हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपने मेरे टाइटल से देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे ला लीगा प्रेडिक्शंस के बारे में फॉर 2025 एंड 2026 सीज़न। उसके अलावा हम बात करेंगे कि पहला मैच डे हो चुका है, आपको पता है, रियल मैड्रिड का भी, बार्सिलोना का भी, एथलेटिको मैड्रिड का भी, उस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एंड ये भी मैं अपनी उसके अलावा मैं अपनी प्रेडिक्शंस भी आपको, मुझे क्या लगता है कि हु इज़ गोइंग टू विन द लीगा, सो मैं अपनी प्रेडिक्शंस भी आपको दूंगा। उसके मैच डे 1 पे जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और लेट्स गो थ्रू ऑल ऑफ दीज। और बिफोर आई स्टार्ट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। सो कम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस मयोर्का के मैच पे, जो कि बार्सिलोना ने जीता 3-0 अगेंस्ट मयोर्का। सो अगर हम ओवरऑल इस मैच पर बात करें तो बार्सिलोना वर डोमिनेंट। वी ऑल नो अंडर हैंसी फ्लिक दे नो हाउ टू कीप द बॉल। और इन द लास्ट ईयर और इस ईयर के फर्स्ट मैच में भी हमें ये नज़र आया कि हैंसी फ्लिक अपनी टीम से बेसिकली चाहते क्या हैं। उनका जो मेन सिंपल फार्मूला है ना कि आपने बॉल कीप रखनी है एंड यू डोमिनेट द गेम। लेकिन अगर आप ओवरऑल मैच पे बात करें तो मयोर्का को 2 रेड कार्ड भी हुए। उसके अलावा जो भी ला लीगा में ऑलवेज़ कि जो रेफरीज़ का एक पूरा पंगा चलता रहता है, इस बार भी हुआ वो रफीनिया का फाउल विच गिव हिम अ येलो कार्ड, लेकिन उस पर बहुत कंट्रोवर्सी बनी कि रेड होना चाहिए। हम रेफरी की उसके ऊपर बात नहीं करते, हम बात करते हैं गेम के ऊपर। अगर आप बात करें तो 3 गोल ज़रूर मारे बार्सिलोना ने, लेकिन इन द सेकंड हाफ जब मयोर्का 9 मैन के साथ था तो हैंसी फ्लिक ने ये बात अपने इंटरव्यूज़ में भी कही कि आई एम नॉट हैप्पी विद द बार्सिलोना परफॉर्मेंस in the second half, and rightly so in my opinion, क्योंकि the way Barcelona team is playing they have at least उन्हें 2 से 3 गोल सेकेंड हाफ में करने चाहिए थे। और ओवरऑल भी मयोर्का ने 9 मैन के साथ उन्हें बहुत ज़्यादा रोका है। और ये बात हैंसी फ्लिक को अच्छी तरह पता है कि व्हेन द टाइट मैचेस आर कम, क्योंकि ला लीगा, क्योंकि सीज़न इज़ वेरी लॉन्ग, जब टाइट मैचेस आएंगे अगेंस्ट रियल मैड्रिड, अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, अगेंस्ट रियल सोसिएडाड, अगेंस्ट वियरियल, अगेंस्ट रियल बीटिस, तो इस तरह के मैचेस में आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे, दीज टीम्स आर गोइंग टू हिट यू एंड दिस इज़ हैंसी फ्लिक नोज। उसको इस बात का पता है कि अगर हमने अपना टाइटल डिफेंड करना है तो वी नीड टू फोकस फ्रॉम द गेम 1। सो कुछ उसके अलावा चलें हम थोड़ा सा मैच स्टैट्स पे बात कर लेते हैं। इसमें बार्सिलोना ने 3 गोल किए, 3-0 से बार्सिलोना ये मैच जीती। रफीनिया ने 1 गोल किया, फेरन टोरेस ने किया और लमीन यमाल ने किया। उसके अलावा अगर आप मैच स्टैट्स की बात करें तो बार्सिलोना वर डोमिनेंट, एज आई सेड यू, 72% बॉल पोजीशन थी। उसके अलावा 24 शॉट्स, 8 ऑन टारगेट। एंड वी ऑल नो बार्सिलोना जब अपना पासिंग वाला गेम खेलती है तो दे वर डोमिनेंट लाइक दैट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना मैच। सो बेसिकली अगर आप, समटाइम्स लोग कहते हैं ना कि डोंट सी द स्टैट्स, सी द गेम। सो ये वैसा गेम था। अगर आप मुझसे बात करें एज अ रियल मैड्रिड फैन, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द गेम, फर्स्ट गेम ऑफ अंडर ज़ाबी अलोंसो इन ला लीगा। उसकी बहुत सी रीजंस हैं, क्योंकि आपको पता है पिछले 2-3 सीजन से वी वर अंडर एंजेलोटी और ऑल दोज सिनारियोज, हराम बॉल, विनी बॉल, वाइब एफसी, वी डोंट, हम अब वैसा खेलते नहीं हैं, हम बॉल कीप नहीं करते, वी ओनली प्ले ऑन काउंटर अटैक्स, वी ओनली प्ले ऑन थ्रू बॉल्स, जो भी बातें हमें सर्कुलेट करती थी। लेकिन पहले ला लीगा मैच में अंडर ज़ाबी अलोंसो द वे रियल मैड्रिड कीप द बॉल इज़ रियली रियली इम्प्रेस्ड एवरी रियल मैड्रिड फैन। हम गोल पे बात नहीं करते, येस द स्कोर लाइन इज़ 1-0, हमें पेनल्टी मिली, हमने पेनल्टी पे गोल किया, लेकिन द वे रियल मैड्रिड प्लेड दैट गेम इज़ रियली इम्प्रेस्ड। द वे अर्दा गुलर इज़ प्लेइंग इन द मिडफील्ड, जिस तरह वो बॉल कीप कर रहे हैं इन द मिडफील्ड अलॉन्ग विद वल्वर्डे, अलॉन्ग विद चौमेनी, अलॉन्ग विद ब्राहिम डियाज, ब्रिलियंट। उसके अलावा वी हैव सम ग्लिम्सेस ऑफ एम्बापे। आई थिंक दिस सीजन इज़ बिलोंग टू एम्बापे। द वे दिस गाय प्लेज इन द फर्स्ट मैच ऑफ ला लीगा, अगर किसी ने वो पूरा मैच देखा है तो वो कह सकता है कि this is arguably the best performance in a Real Madrid shirt by Kylian Mbappe individually, not talking about all the game। जिस तरह उन्होंने पेनल्टी विन की, जिस तरह उन्होंने बॉल्स को ड्रिबल किया, मतलब विद द बॉल उन्होंने रन्स की, दैट्स अमेजिंग टू सी। पहली बार मैंने एम्बापे को सो ओपनली प्लेइंग इन रियल मैड्रिड देखा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ओवरऑल गेम कैसा रहा, मैंने आपको पहले ही बताया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द रियल मैड्रिड द वे दे कीप द बॉल,
क्योंकि इन द रिसेंट ईयर हम बॉल कीप नहीं करते थे, हमारा एक ही फार्मूला था दैट समटाइम्स वी गिव द बॉल टू द अपोनेंट ताकि हम पोजीशन कंसीड करें, एंड व्हेन एवर वी गेट द बॉल हम लेफ्ट फ्लैंक पे विनी को भगाते थे, ओवर थ्रू बॉल, ऊपर से बॉल फेंको, विनी को भगाओ, विनी विल डॉज 1 or 2 प्लेयर्स एंड वी विल स्कोर, वाइब FC एंड थ्रू बॉल FC, जो भी आप इसका नाम दें, लेकिन वी प्लेड लाइक दैट इन द रिसेंट ईयर्स। सो लेकिन इस गेम में वी आर टोटली डिफरेंट। जब भी हमने बॉल लूज़ किया, द वे वी गो फॉर द टैकल्स, जिस तरह हमने बॉल दोबारा विन करने के लिए हम गए हैं, दिस इज़ अमेजिंग टू सी अंडर ज़ावी अलोंसो। आई थिंक ज़ावी अलोंसो ने इस चीज़ पे बहुत मेहनत की है, नज़र आ गया पहले मैच में। उसके अलावा अगर आप बात करें, चलें कुछ डेब्यूटेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि रियल मैड्रिड में जिन्होंने डेब्यू किया। जिस तरह आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय डीन हॉयसन। यार ये लड़का, आई एम जस्ट अमेजिंग टू सी कि सिर्फ 20 साल का लड़का इतना काम डिफेंस पर कैसे हो सकता है। ही इज़ टू गुड यार, ही इज़ वेरी वेरी, मतलब आप कह सकते हैं कि इतना अच्छा उसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि द वे दिस गाय हैंडल्स द प्रेशर इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। उसके अलावा बात करें, Carreras इज़ प्लेड अ ब्यूटीफुल गेम, अलेक्जेंडर आर्नल्ड डिड मिस सम पासेस जो कि मैंने लाइव क्योंकि मैच देखा था, सो ही नीड टू वर्क ऑन दैट, लेकिन ओवरऑल ही इज़ प्लेड अ गुड गेम। द वन प्लेयर विच इम्प्रेसेस मी द मोस्ट फ्रॉम द बेंच इज़ फ्रैंको मस्ट्रेंटूनो। उस लड़के का, द अर्जेंटाइन, उस लड़के का पहला गेम था इन रियल मैड्रिड, एंड द वे दिस बॉय प्लेज, आई थिंक 16-17 मिनट के लिए उसने खेला होगा, लेकिन उसकी और अर्दा गुलर की जो पार्टनरशिप थी इन द मिडफील्ड, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे क्रूज़ और मॉड्रिच की याद आ गई। तब वे जब वो क्रूज़ और मॉड्रिच, आपको पता होगा जो रियल मैड्रिड को फॉलो करते हैं उन्हें ये बात पता है कि क्रूज़ और मॉड्रिच क्या करते थे, जब उन्होंने बॉल कीप करनी होगी, दे कम टू क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, और वो शॉर्ट पासेस स्टार्ट कर दें, एंड सेम थिंग हैपन्स आफ्टर 80 मिनट्स बिटवीन अर्दा गुलर एंड फ्रैंको मस्ट्रेंटूनो। दिस थिंग रियली इम्प्रेसेस एवरी रियल मैड्रिड फैन। एंड उसके अलावा अगर आप बात करें कि कौन सा ऐसी चीज़ थी जिसने रियल मैड्रिड को कीप द बॉल रखने पे मजबूर किया, तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की इस मैच में, अगर आप फुटबॉल जानते हैं या देखते थे एंजेलोटी के अंडर, तो उसमें आपको एक चीज़ नज़र आती होगी, जब आप सेंटर हाफ्स के पास हमारी बॉल आती थी, सेंटर बैक्स के पास, तो आपके जो राइट बैक और लेफ्ट बैक होते थे, दे यूज़ टू अप अ बिट, लेकिन इस गेम में दे यूज़ टू क्लोज अ बिट, जिसकी वजह से आपके सेंटर बैक्स के पास एक ऑप्शन आ जाता है वाइड पास करने का, और जब वो वाइड पास करते थे, जब वो पास लेकर ऊपर देखते तो देयर इज़ चोमेनी, देयर इज़ वुलवर्डे। सो इस चीज़ ने उन्हें बहुत एक, मतलब आप कह सकते हैं कि बॉल कैसे कीप किया रियल मैड्रिड, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न इन दैट गेम। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रेडिक्शंस नाउ। मुझे क्या लगता है कि इस सीज़न में विच टीम इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट टीम फॉर ला लीगा। अगर मैं ऑल एस्पेक्ट्स की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ ट्रांसफ़र्स को मिलाकर, तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड हैज़ अ बेटर ट्रांसफ़र सीजन दैन बार्सिलोना एंड एथलेटिको मैड्रिड। इफ़ यू टॉक अबाउट देयर, अगर आप गौर करें तो फ्रैंको मस्ट्रेंटूनो, डीन हॉयसन, अलेक्जेंडर आर्नल्ड, Carreras, अमेजिंग ट्रांसफ़र विंडो विच रियल मैड्रिड, और हर प्लेयर ने पहले मैच में परफॉर्म करके भी ये बता दिया कि दिस ट्रांसफ़र विंडो बिलोंग्स टू रियल मैड्रिड। ओके, और अगर आप बात करें कि हु विल विन ला लीगा इन माई ओपिनियन, तो आई कैन बी बाइस्ड इन हेयर, मतलब मैं एक रियल मैड्रिड फ़ैन हूँ और आप कहेंगे कि आई एम गेटिंग बाइस। आप अपना जो भी आपका, मतलब आपको लगता है कि प्रेडिक्शन कि ये प्लेयर, दिस टीम इज़ गोइंग टू विन ला लीगा, आप कमेंट में बताएं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि रियल मैड्रिड इज़ जस्ट अहेड ऑफ बार्सिलोना, लाइक यू कैन से इट्स 55-45 टू रियल मैड्रिड। उसकी बहुत सी रीजंस हैं। द रीज़न ऑफ द ट्रांसफ़र विंडो, रियल मैड्रिड ने अपने डिफेंसेस, लास्ट ईयर हम बहुत कैजुअल थी इन डिफेंस, दे कवर दैट पोर्शन। उसके अलावा द वे बार्सिलोना की साइनिंग्स अच्छी हैं, लेकिन बार्सिलोना ने उतनी इम्पैक्टफुल साइनिंग्स नहीं की। आप कह सकते हैं अगर उनका कोई मेन प्लेयर, फर्स्ट टीम का प्लेयर कोई इंजर्ड ऐसा हो जाता है इस सीज़न, या कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है, तो दे डोंट हैव द रिप्लेसमेंट विद द लाइक्स ऑफ लमीन यमाल, विद द लाइक्स ऑफ राफिनिया, विद द लाइक्स ऑफ, येस देयर इज़ अ रिप्लेसमेंट वन विच इज़ रैशफोर्ड, लेकिन उसको अभी बार्सिलोना के सिस्टम में मतलब कोपिन करते हुए टाइम लगेगा। सो उस मुतालिक अगर मैं बात करूँ तो बार्सिलोना इज़ 45 एंड रियल मैड्रिड इज़ 55। उसके अलावा एथलेटिको मैड्रिड की बात करें, यार मैं पर्सनली एथलेटिको मैड्रिड का जो डियोगो सिमियोनी है, मैं अभी भी इतना अरसा हो गया मेरे एथलेटिको मैड्रिड को देख रहा हूँ, एक सीज़न
दे वेंट, जब इनके पास सुआरेज आया था, दे वेंट अ बिट अटैकिंग, और उस सीज़न वो ला लीगा भी जीत गए। आई थिंक एथलेटिको के मैड्रिड के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि अगर वो अटैकिंग फुटबॉल खेलें दे कुड बी डेंजरस टू एनी टीम, लेकिन पता नहीं क्यों सिमियोनी यूज्ड टू गो इन अ शेल, वो डिफेंसिव हो जाते हैं एंड दैट थिंग कॉस्ट एथलेटिको मैड्रिड एवरी टाइम। दे लॉस्ट देयर फर्स्ट ला लीगा मैच एज वेल। उसके अलावा आप बात करें कि इन माई ओपिनियन विच प्लेयर इज़ गोइंग टू डोमिनेट ला लीगा, मेरे ख्याल से दिस सीज़न बिलोंग्स टू किलियन एम्बापे। आज मैं ये बात कह रहा हूँ कि किलियन एम्बापे विल बी हैविंग अ बेस्ट सीज़न इन ला लीगा। लास्ट ईयर भी उसका बहुत अच्छा सीज़न था, लेकिन ओवरऑल आई थिंक राफिनिया सीज़न इज़ बेटर, या यमाल का भी थोड़ा बहुत बेटर आप कह सकते हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड ने ट्रॉफी नहीं जीती थी, इस वजह से इंडिविजुअली ही इज़ टू गुड लास्ट सीज़न एज वेल। लेकिन इस सीज़न एम्बापे विल बी द की फॉर रियल मैड्रिड, उसके अराउंड ही रियल मैड्रिड बनेगी। और बार्सिलोना के लिए द इम्पॉर्टेंट इज़ लमीन यमाल विदाउट अ डाउट। yes, off the field I don't like his some actions, we all football fans do, लेकिन on the field this guy is too good, so उसके अराउंड बार्सिलोना बनेगी। इफ़ एक और प्लेयर है बार्सिलोना का, पेड्री, इफ़ पेड्री गेट्स फिट फॉर ऑल सीजन बार्सिलोना इज़ गोइंग टू डोमिनेट इन मोस्ट ऑफ द गेम्स, क्योंकि वो प्लेयर ऐसा है जो बार्सिलोना को चलाता है। जैसे रियल मैड्रिड में अभी पहले गेम के बाद मैंने देखा कि अर्दा गुलर इज़ डिफाइनिंग रियल मैड्रिड इन द मिडफील्ड, दैट्स हाउ Pedri defines Barcelona in the midfield. So this is my prediction that Real Madrid is going to win this La Liga season. Mbappe is going to be the best player in La Liga. आप अपनी टीम, आपकी जो predictions हैं आप comments में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, and hope you see you soon। और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, तो थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज़।